मैंने 79 में वॉर कोर्स किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आई एम में 788 में, और जो ये आपके सारे जनरल हैं, मैंने इनकी रिपोर्टें लिखी हुई हैं। और वो जो आपका खालिद मकबूल हो, तौकीर ज़िया हो, या वो आप देख लें कि जो कोर कमांडर ये मुशर्रफ की कू के वक्त थे कराची में, वी वर यूज्ड टू सिट इन द सेम रूम। तो ये इनका जो झूठ है, जो फ्रॉड है, जो इस खित्ते में हुआ है और जो कौमें मुसलमान के साथ हुआ है और खुसूसन जो पंजाबियों के साथ हुआ है, मैं उसका आई विटनेस हूं और उसका दर्द मेरे सीने में आज भी वही जो है वो दुख पैदा करता है। मेरी आंख आज भी अश्कबार है। इसलिए मैं आपसे, मेरा नॉलेज आप जितना नहीं है, और आपको माशाल्लाह अल्लाह ने जो सलाहियत दी है और जो आपको कमांड दी है, मुझे दुख सिर्फ ये होता है कि आपके बैकग्राउंड पे एक ऐसे सेहूनी ताकत का झंडा है जिसको कि मैं नेशनल इनका मैं आई एम ग्रेजुएट ऑफ की वेस्ट फ्लोरिडा इन डाइविंग। I am a graduate of Indian Head, Maryland. I am a graduate of Naval War College, Rhode Island. बहुत खूब, very nice, very nice. आप कितना अरसा रहे जनरल साहब? All together, how long did you spend in America? I had spent, you see, in America a couple of times because my brother is also there, my daughter is also there. So I spent, you see, not years because I was all the time in service. But it used to be, you see, definitely over, I had the opportunity of visiting various states and interacting with, starting from second lieutenants and Marines and right up to the, you can imagine if I had interaction with Robin Raphael as ambassador. तो when पाकिस्तान ने जब धमाका किया था तो रॉबर्ट रफियल ने जो ऑफर दी थी, जो खत पाकिस्तान को जितने F-16 और जितने अरब देने थे, उसने मुझे खत दिया था और मैंने नवाज शरीफ को वो भेजा था और साथ ये भी लिखा था कि इस ऑफर को कबूल नहीं करना। ओके, मैं आपकी बात मानता हूं। तो आई एम विटनेस टू, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, पाकिस्तान के जितने इवेंट हैं 1940 से लेके 47 से आज तक, आई एम 81 years old, आई एम विटनेस टू ऑल दीज इवेंट्स। एंड ये जो सारी गप्पे मारी गई हैं हमारी हिस्ट्री में या हमारे फोर फादर्स की, जो यानी कि जो गद्दारों ने इस मुल्क को रूल किया है मुहब्बे वतन बन के, आई एम विटनेस टू ऑल दैट एंड आई नो दैट। मैं आपका बेहद दिल से एहतराम है, आपके जज्बे का एहतराम है, ऑल दैट। और आई होप कि आपको ये बात, मैं खावर साहब, मैं, हम लोग यहाँ जो भी हैं, किसी ने हम पे जबर नहीं किया था टू प्लेज अलेजेंस टू द फ्लैग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। कोई कंपल्शन नहीं था मेरे पास। मैं पाकिस्तान में जब था स्टूडेंट की हैसियत से, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के एक, जिसे क्या कहते हैं, एक तालिब इल्म की हैसियत से, तो अमेरिकन सेंटर लाइब्रेरी में जाके इतनी महंगी महंगी किताबें जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, मैं वहाँ से पढ़ता था जाके। एक एक किताब, रिसर्च की किताब वहाँ से पढ़ी। मेरे वालिद साहब जो थे, जब अमेरिकन चले गए मंगला डैम बनाने के बाद, तो सबसे पहले जो कमांडिंग ऑफिसर थे CMH मंगला, दैट वाज माय फादर। सो मेरे वालिद साहब जब वो वहाँ मंगला तैनात हुए 1971 के बाद, तो अमेरिकन जो लाइब्रेरी थी वहाँ उनके हॉस्पिटल के अंदर, उसमें गायनेकोलॉजी से लेके स्किन डिजीजेस, यह कम से कम और कुछ नहीं, कोई 400-500, क्योंकि अमेरिका का कोई हॉस्पिटल एक्रेडिट एज अ हॉस्पिटल हो ही नहीं सकता जब तक कि उसके अंदर लाइब्रेरी मौजूद ना हो। यू हैव टू हैव अ लाइब्रेरी। सो लेटेस्ट बुक्स वहाँ पे मौजूद थी। सो मुझे ये शर्फ रहा कि आई कुड रीड फ्रॉम दोज बुक्स, और मेडिकल जर्नल्स जो आते थे वो सारे के सारे
वहां पे, तो आई वॉज एबल टू लर्न कि हाउ अ कंट्री कैन बी एट द कटिंग एज ऑफ द साइंसेस, और ना सिर्फ ये कि उसका मकाम जो है साइंसेस में वो कहाँ पहुंचे हैं और क्या उनका लेवल है। तो मैं अपने दिल से आई बिकेम एन अमेरिकन बिफोर इवन लैंडिंग माई फुट इन अमेरिका। मेरी आरजू थी कि या अल्लाह मुझे शाहीनों के उस मुल्क में ले जा जहां इस मुल्क में जहां रिज़्क़ का नाम आबोदाना है, कि जिस आदमी ने 2 रोटियां कमा ली हैं, उस मुल्क से मुझे उस मुल्क में ले जा जहां रिज़्क़ का ये नाम ही नहीं, जो इस खाकदां से किनारा कर चुके हैं, एंड जो इतनी सुपीरियर है, जिनकी सोच, जिनकी इल्म, जिनका फिक्र। मुझे या अल्लाह मुझे मौका दे कि आई कैन मेक टू दैट कंट्री। मैं अपने वालिद साहब के सामने जब ये जुमला बोलता था तो मेरे वालिद साहब को बहुत बुरा लगता था। जैसे मेरे वालिद साहब, आप तो आपसे निस्बतन समझ लीजिए कि एटलीस्ट 10 ईयर्स सीनियर होंगे। माय फादर रिटायर्ड इन 1982। सो मेरे वालिद साहब जो थे, जब भी मैं कभी जिक्र करता अमेरिका की बात का, तो वो आगे से कहते हैं छड़ परे हैं। सो दिस वाज हिज एटीट्यूड। 1948 में मेरी वालिदा की ग्रेजुएशन हुई थी, उनको अमेरिका का स्कॉलरशिप मिला। मेरे वालिद साहब ने कहा नहीं, दोनों की शादी थी, मियाँ बीवी थे, दोनों डॉक्टर थे। मेरे वालिद साहब ने कहा, मुझे मिस्टर जिन्ना के अल्फाज याद हैं, यू हैव टू सर्व दिस कंट्री। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरे वालिद साहब ने मुझसे कहा कि तुम तो इतने इम्तिहान देकर और फिर पास होकर इंतजार कर रहे हो कि मुझको रेजिडेंसी प्रोग्राम मिलेगा नहीं मिलेगा। जब मैं डॉक्टर बना था तो मेरे साथी जो अमेरिका गए थे, पूरा का पूरा अस्पताल उनको रिसीव करने आता था। अमेरिका इस तरीके से कदर करता था फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो इंडिया और पाकिस्तान का ग्रेजुएट था। सो तुम्हें क्या पता, मैं अपने मुल्क को कभी छोड़कर नहीं जा सकता। और तुम्हारी क्या सोच है कि तुम सोचते हो। मैंने अब्बा से कहा यही बात, मैंने कहा अब्बा, आई वांट टू बी ऑन द कटिंग एज ऑफ साइंसेस। मुझे शौक है कि मैं उन लोगों के साथ बैठूं उठूं जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं, जिन्होंने साइंसेस में काम किया है। सो दिस वाज बेसिकली द थिंग। उसके बाद जब अमेरिका आए तो मैं, यानी सऊदी अरब जैसे मुल्क से अमेरिका आना और यहाँ आकर लिबर्टी में, आजादी में, सऊदी अरेबिया में तो हर 4 कदम पर जब गाड़ी चलाते थे हम, मेरी फैमिली, एक शुरता रोक लेता था, आकर आइडेंटिफाई करता था कि औरत जो मेरे साथ बैठी हुई है ये वाकईतन मेरी बीवी है कि नहीं है। मेरी बीवी को ये जुमला बोलना पड़ता था कि ये पीछे जो 4 बच्चे बैठे हैं ये हमारा निकाह नामा है, ये क्या तुम बार। बट दिस वाज द काइंड ऑफ स्लेवरी दैट वी हैड एंड्योर्ड। सो वहां जिस तरह की जंजीरों में थे, जब मेरा जहाज यहाँ ह्यूस्टन हम पहुंचे हैं सऊदी अरेबिया से, सेइंग गुड बाय टू सऊदी अरेबिया, और यहाँ पर आई हैड ऑलरेडी गिवन इंटरव्यूज। ज्वाइन करते वक्त भी, यहाँ आते ही यहाँ मेरे बच्चों को मैंने गाड़ी रोकी, मेरा कोई यहाँ रिसीव करने वाला नहीं था। आई रेंटेड अ कार और उसको ड्राइव करके तो गाड़ी मैंने रास्ते में रोकी, विक्टोरिया जा रहे थे ह्यूस्टन से, और मैंने कहा बच्चों को कि यू कैन गो आउट एंड हैव फन, छलांगे मारो आजादी में, कि यहाँ कोई शुरता आके तुम्हें नहीं रोकेगा कि तुमने क्या पहन रखा क्या। और ऑनेस्टली उस खेत में मुझे अभी भी मेरे बच्चे याद करते हैं, मेरे बच्चों ने कलाबाजियां मारी और दे रैन, और इस तरह से दीवानावार उस आजादी को सेलिब्रेट किया। कल यहाँ थैंक्स गिविंग का दिन था, हम लोग इसे यौम तशक्कुर के तौर पे मनाते हैं, वो आजादी जो इस मुल्क में हमें नसीब हुई। और मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूं कि हमारे मुसलमानों की जो तारीख है, जो भी लिखी गई, ये 400 साल के बाद ईरानियों की लिखी हुई एक तारीख है। वो कौम जो एक जमाने में सुपर पावर थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप में, वो कौम यकीनन, इसलिए कि सिरात मुस्तकीम, वो रास्ता जो इन कौमों को सुपर पावर बनाता है, वो एक ही है। उस रास्ते पे जो चलेगा दे विल बिकम सुपर, और जो नहीं चलेंगे वो जलील ख्वार होंगे। सो एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं चूंकि एक
ذہن میں باتیں آتی ہیں، جیسے آپ نے جو فرمایا، میری سوچ وہی ہے جو آپ کے والد صاحب کی تھی. جی مجھے احساس ہے. میں نے 69 میں یو ایس آیا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ یو ایس اے میں ہر دفعہ آپ کو آفر ہوتی ہے کہ آپ یہاں پہ ہمارے سٹیزن بھی بن جاؤ، اور ساتھ ساتھ، اور یہ میں آخر تک، اور آج میں آن ایئر بتا رہا ہوں، آن ایئر، کہ آئی واز آفرڈ یو ایس سٹیزن شپ بائی رابن رافیل فار دا انٹائر فیملی ان 1999. لیکن میں نے کہا کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، اگر آپ نے 6 سال سعودی عرب میں گزارے ہیں تو میں نے 4 سال قطر میں، آئی واز چیف ایڈوائزر آن دا نیوی فار ود حمد بن خلیفہ. ماشاءاللہ. تو میں نے ان عربیوں کو ٹرین بھی کیا ہوا ہے، چاہے وہ سعودی عرب کے عربی تھے، یہ نیول آفیسرز، چاہے وہ آپ کے یہ سلیمانی تھے سعودی عرب کے، اور چاہے وہ قطری تھے، چاہے وہ یہ یو اے کے تھے، یا وہ پیلسٹینین تھے. تو الحمدللہ آئی ہیو دا آنر آف ایون ٹریننگ یعنی ایجپشین کمانڈوز جنہوں نے بارلیو لائن کراس کی تھی. تو ڈاکٹر صاحب، میں یہ عام پاکستانی نہیں ہوں جس کو یہ نہیں پتا کہ عرب آپ کو کیا سمجھتے ہیں. عرب مسلی ہیں گوروں کے، وہ مسلی گوروں کے ہیں، اس لیے وہ گوروں کو یا حبیب کہتے ہیں یا رفیق کہتے ہیں، اور آپ کو وہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ان سے بھی لوور جو ہے وہ اس نام سے پکارتے ہیں. میں نے ان کا ٹریٹمنٹ دیکھا ہوا ہے. میں نے ابو دھابی اس وقت وزٹ کی تھی جب پائچے چڑھا کے، اور میں اپنی جہاز کی کشتی میں اتر کے اس میں پرانی اور ڈیرا میں گیا تھا. اس لیے میں ان تمام چیزوں سے واقف ہوں. لیکن میں آپ کے اس امریکہ کی جو اس کو آپ نے رب بنایا ہوا، اس کو بالکل بھی نہیں مانتا. آپ کی لوئلٹی جو ہے وہ جب تک وہ جو ہے آپ اپنے سرنڈر کرتے ہیں، اپنی لوئلٹی آپ امریکہ کو سرنڈر کرتے ہیں. آج میرا بھائی یا اس کے بیٹے اگر اس کو آرڈر ہو کہ جا کے لاہور میں اپنے نانا کی کوٹھی پہ بم برساؤ، تو they will not be able to say no. So I don't agree with you کہ یہ آپ نے کوئی بڑا تیر مارا ہے. آپ نے ضمیر بیچا ہے، ایمان بیچا ہے. I accept that. یہ آپ کا یہ جملہ I totally understand. اور میرے خیال میں یہاں امریکہ میں جتنے بھی پاکستانی ہیں ان سب کو ایسا جملہ شاید سننا پڑے پاکستان میں جب وہ جاتے ہیں. مجھے البتہ ایک چیز ضرور ہے، اپنی زندگی کے آخری 7 سال میرے والد صاحب نے یہاں امریکہ میں میرے ساتھ گزارے، اور یہاں آنے کے بعد جو کچھ ایکسپیرینس تھا باپ بیٹے کا، میں ان کا اکلوتا بیٹا، اور باپ کے ساتھ ہزاروں چیزوں پر جو ٹپیکل فادر سن کے بحث ہوتی ہے وہ ہوتی تھی. we all the time had that opportunity. میں ایک اور میری والدہ کہتی تھیں کہ تم کسی اور جنریشن کے بھوت ہو. میری والدہ میرے والد سے کہتی تھیں کہ آپ کسی اور جنریشن کے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نئی نسل پیدا کی ہے، let them lead their own way. So میرے والد صاحب جب یہاں آئے میرے پاس، اور میں نے ان کو میں نے تعارف کرایا، اپنے ورک پلیس پہ لے کر گیا، گورنمنٹ جاب میں جو کر رہا تھا یہاں پہ، جو اعلیٰ ترین پوزیشن ہو سکتی ہے امریکن اس میں پروفیشنل کیریئر میں، ایک اسٹیٹ کا چیف سیکائٹرسٹ ہونا ہائیسٹ پوزیشن تھی، ہائیسٹ پیڈ پوزیشن. میرا نام کوئی گوگل کر لے، وہ ساری چیزیں، ان ساری پوزیشنز پہ ہوتے ہوئے میرے دل میں پاکستان اور پاکستان کی طرف جو پاکستان کا درد ہے وہ ہمیشہ سلامت رہا. یہ چیز کہ پاکستان اور allegiance to the flag of the United States، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے اگر امریکن بن گئے تو اس کے بعد آپ کی وفائیں آپ کو کسی چیز کے ساتھ، یعنی امریکہ کا جھنڈا مجھے اپنی بیوی اور بچوں سے محبت سے نہیں روکتا.
وہ یہ نہیں کہتا کہ اسی طرح سے میرا پاکستان سے جو محبت